दोस्तों, क्या आप आने वाले सीजन में लद्दाख का बाइक राइड प्लान कर रहे हो और इस बात को लेके कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई आपको बाइक की जो एक्सेसरीज हैं, राइडिंग गियर है, वो रेंट पर मनाली में, लेह में, श्रीनगर में, चंडीगढ़ में, न्यू दिल्ली में यहाँ पे मिल सकता है, नहीं मिल सकता? क्या ये बाइक एक्सेसरीज, राइडिंग गियर बिना खरीदे भी आप ये बाइक राइड प्लान कर सकते हो इन चीज़ों को रेंट पे लेके इन लोकेशन से? अपनी इस लद्दाख ट्रैवल गाइड सीरीज के अंदर मैं ऑलरेडी ऐसे वीडियोस पब्लिश कर चुका हूँ कि आपको अगर बाइक रेंट पे लेनी है तो कहाँ से लेनी चाहिए, कहाँ से मिलेगी, बाइक रेंटल अलाउड है नहीं है, कहाँ से आपको लेनी चाहिए, मनाली से लेनी चाहिए, लेह से लेनी चाहिए, वन वे बाइक रेंटल लेनी चाहिए, आप किसी और की बाइक लद्दाख में ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते। लद्दाख के बाइक रेंटल यूनियन रूल्स हैं, उनसे एसोसिएटेड ऑलरेडी वीडियोस जो है पब्लिश हो चुके हैं। बट एक क्वेश्चन जो इन बाइक रेंटल से जुड़ा हुआ है वो फिर भी आता रहता है मेरे इस चैनल के ऊपर या ब्लॉग के ऊपर। ये जो बाइक रेंटल एक्सेसरीज हैं या फिर जो राइडिंग गियर वगैरह है, क्या ये हम रेंट पे ले सकते हैं? बाइक जैकेट जो है, राइडिंग जैकेट जो है, वो रेंट पे ले सकते हैं, हेलमेट ले सकते हैं, जो ग्लव्स हो गए राइडिंग के, जो गार्ड्स हो गए अपने नी गार्ड, एल्बो गार्ड, क्या हमें खरीदना पड़ेगा इकलौती अगर मुझे राइड करनी है? तो ये सारे डाउट्स, ये सारे क्वेश्चंस आज इस वीडियो के अंदर क्लियर करता हूं आपके लिए, ताकि आप जो अपना बाइक राइड का सपना है लद्दाख में उसे पूरा कर पाएं अगर आप पहली बार बाइक राइड कर रहे हैं लद्दाख। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो, नमस्ते और जुले। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स है उनको यादगार और सेफ बनाने में आपकी हेल्प करता हूं। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं और सबसे पहले मैं शॉर्ट में आपको आंसर कर देता हूं कि क्या आप बाइक एक्सेसरीज हो गई, राइडिंग गियर हो गया, ये रेंट पे ले सकते हैं, नहीं ले सकते हो, लेह से या मनाली से? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। जो बाइक रेंटल शॉप्स हैं, सारी नहीं बट कुछ बाइक रेंटल शॉप्स जो हैं लेह के अंदर, मनाली के अंदर, जो थोड़ी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, वो ये बाइक की जो एक्सेसरीज हो गई, जो राइडिंग गियर वगैरह हो गया, ये सब रेंट पे देते हैं। अगर आपको लद्दाख में बाइक राइड करनी है या मनाली लेह हाईवे पे बाइक राइड करनी है, या ज़ंस्कार वैली में, स्पीति वैली में करनी है, आप मनाली से बाइक रेंट पे ले रहे हो, तो ये सारी जो एक्सेसरीज हैं या फिर जो राइडिंग गियर है आपको रेंट पे मिल जाएगा। तो ये शॉर्ट आंसर तो आपको पता चल गया है, बट ये शॉर्ट आंसर पता होने के बावजूद भी आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, थोड़ा क्वेश्चंस जो हैं अपने आप से सोचने चाहिए कि क्या ये सही फैसला भी रहेगा कि आप बाइक की जो एक्सेसरीज हैं या जो राइडिंग गियर हैं उनको रेंट पे लें। क्या आपको बाय करना चाहिए या आपको रेंट पे लेना चाहिए? इन दोनों में क्या ऐसे पहलू हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए ये डिसीजन लेने में कि आप ये एक्सेसरीज या फिर जो राइडिंग गियर है वो बाय करें या रेंट पे लें? इनके रेंटल रेट्स कितने हैं, वो कंपैरिजन आप कैसे करें? तो इस वीडियो में आगे आप डिटेल में देखते हैं ये सारे पहलुओं के बारे में, रेट्स के बारे में, और मैं आपको मदद करता हूं कि आपको ये जो राइडिंग गियर्स हैं, बाइक एक्सेसरीज हैं, रेंट पे लेनी चाहिए तो कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी सेंसिबल है और कौन सी सेंसिबल नहीं है जो आपको खरीद लेनी चाहिए, जो आपके बाद में काम आएंगी। इसमें सबसे पहला पहलू या सबसे पहला फैक्टर जो आ जाता है, जो आपको ध्यान में रखना है, तो आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि ये जो लद्दाख की बाइक राइड आप प्लान कर रहे हो, ये क्या एक लौती बाइक राइड होने वाली है, फिर आगे कभी आप बाइक राइड नहीं करोगे, या फिर आप राइडिंग की दुनिया में घुसने वाले हो, आपने नई नई बाइक खरीदी है राइडिंग के अपने पैशन को कंटिन्यू करने के लिए, या आप राइडिंग का पैशन जो है डेवलप करना चाहते हो? अगर आपका क्वेश्चन हाँ है कि आप लॉन्ग टर्म बाइक राइडिंग करना चाहते हो, तो बेटर हमेशा ये रहेगा कि आप ये राइडिंग गियर वगैरह जो हैं, बाइक की एक्सेसरीज वगैरह जो हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करें, अपना पैसा लगाएं, क्योंकि जो रेंटल में पैसा लगाएंगे वो तो रेंट में ही चला जाएगा, आपकी बाइक राइड होगी भी नहीं। पर अगर आप एक लौती बस यही बाइक राइड करके छोड़ना चाहते हैं, फिर आप कई सालों तक कोई बाइक राइड नहीं करेंगे, तो जनरली मोस्ट केसेस के अंदर आपका जो रेंट पे लेना है इन बाइक एक्सेसरीज को या फिर राइडिंग गियर को, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि धीरज भाई अभी भी आप मोस्ट केसेस क्यों कह रहे हो, मुझे तो एक ही बाइक राइड करनी है लद्दाख के अंदर, क्या करूंगा मैं खरीद के भी? मोस्ट केसेस क्यों है? सारे केसेस होने चाहिए तब तो इसका आंसर मेरे दोस्त इस बात में छुपा है कि आपको ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप जब रेंट पे ले रहे हो एक बाइक एक्सेसरी या फिर राइडिंग गियर, तो आपको टोटल कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ रही है, और अगर आप उसे खरीद रहे हो तो आपको कितनी टोटल कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। बट खरीद के आप उसे ईजिली सेकेंड हैंड मार्केट में सेल ऑफ कर सकते हो, फेसबुक मार्केट प्लेस वगैरह पे या जो बाकी की साइट्स वगैरह हैं वहाँ पे सेल ऑफ कर सकते हो। और आप इस सेलिंग या सेकेंड हैंड आप उसको कैसे बेचें इसका एक अपने आप में प्रोजेक्ट ना बनाएं
तो सिंपल टर्म्स रखने के लिए, सिंपल कंडीशंस रखने के लिए आप ये सोच सकते हो कि भाई आप एक बार मान लो राइडिंग जैकेट का अगर हम एग्जाम्पल लें, आपने वो 10,000 में खरीदी तो 40-50% रेट में कभी भी आप उस राइडिंग जैकेट को जो है बेच सकते हो। जैसे कि 10,000 की जैकेट थी तो 4,000-5,000 रुपए, तो जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है वो कितनी हुई, वो 5,000 रुपए, जो आपको कंपेयर करनी चाहिए कि अब आप अगर यही राइडिंग जैकेट जो है रेंट पर लेते हो लेह में, मनाली में या किसी और लोकेशन पे, और फिर पूरा अपना ट्रिप करते हो, कितना बड़ा ट्रिप है, कितने नंबर ऑफ डेज हैं, आपकी आइटनरी क्या है, उसके हिसाब से जब आप टोटल रेंट की कॉस्ट निकालेंगे और अगर आप देखेंगे कि भाई वो 7,000 की रेंटल पड़ रही है बट 10,000 की खरीद के मैं 5,000 में बेच दूंगा तब भी मैं 2,000 बचा लूंगा, तो इस तरह से जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है आपको वो करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर आपकी ये वन ऑफ राइड भी है जो आप बस करके फिर कुछ सालों तक कोई राइड नहीं करने वाले हो, तब भी ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस थोड़ा बहुत करना ज़रूरी है ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ कि आपको जो ये एक्सेसरीज़ हैं ये रेंट पे लेनी चाहिए या खरीद के फिर बेच देनी चाहिए, या खरीद के आप एक इन्वेस्टमेंट की तरह से अपने पास रख सकते हैं या किसी दोस्त यार को, भाई बंधु को गिफ्ट कर सकते हैं जिसके ये फ्यूचर में काम आ जाए। अब इसमें जो तीसरा पहलू या तीसरा फैक्टर आ जाता है वो ये आ जाता है कि भाई आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अपनी जो होम लोकेशन है वहां से लेह कैसे पहुंच रहे हैं, मनाली कैसे पहुंच रहे हैं। अगर आप लेह फ्लाइट से जा रहे हैं तो भाई आपको ये सारा राइडिंग गियर जो है अगर आप खरीदते हो तो आपको अपने साथ कैरी करना पड़ेगा, और फिर आप रेंटल बाइक ले रहे हो उसके ऊपर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। जब आप रेंटल बाइक लोगे तो आपकी आइटनरी क्या होने वाली है, एक तो फ्लाई करके आप पहुंच गए हो लेह में, वहां पे रेंट पे भी ले लिया है, तो क्या आप वापस लेह से ही वापस जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि भाई आप लेह में वापस आओगे, जो भी आपने रेंटल गियर लिया है उसको आप वापस रिटर्न कर सकते हो बाइक के साथ में। या फिर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर भाई आपने वन वे बाइक रेंटल लिया, आप लेह में गए, बाइक रेंट पे ली, फिर आप मनाली ले हाईवे करना चाहते हो वापसी में और फिर रोड से आना चाहते हो, चंडीगढ़ से मे बी फ्लाइट लेके वापस आ रहे हो, तो अब इस कंडीशंस के अंदर जो आप मनाली में बाइक ड्रॉप करोगे लेह की, तो आपको बाइक को वापस लाने का जो किराया है वो तो देना ही देना पड़ेगा, बट अब ये राइडिंग गियर वापस कैसे आएंगे इसको भी लाने का जो वापस किराया है या जो एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे वहाँ पे रुकने के वो भी देने पड़ेंगे। तो बहुत अहम हो जाता है ये पॉइंटर ध्यान में रखना भी कि क्या आप फ्लाई करके जा रहे हो, अगर फ्लाई करके जा रहे हो तो क्या फ्लाई करके वापस आ रहे हो, इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपका खुद का गियर है और आप उसे लगेज में कैरी कर सकते हो, आपने खरीदा हुआ है, तो आपको जो रिटर्न करने वाली सिचुएशन है, अगर आप खास तौर से वन वे बाइक रेंटल कर रहे हो तो एटलीस्ट जो ये राइडिंग एक्सेसरीज हैं, राइडिंग गियर है, इनका ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। जब भी आप हिमालय में ट्रैवल करते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करो और वहां पे कूड़ा कचरा जो है वो मत फैलाओ। अब इसमें क्वेश्चन ये आ जाता है क्या हेलमेट आपको कैरी करना दिया जाएगा नहीं जाएगा फ्लाइट के अंदर, तो देखो दोस्तों ऐसा मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन कभी सुना नहीं है। जनरली क्या रहता है, कुछ लोगों ने हेलमेट्स कैरी करे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ फ्लाइट के अंदर, बट जनरली क्या रहता है कि जो अपना वहाँ पे सिक्योरिटी के पर्सनल होते हैं उन पे लास्ट डिसीजन आ जाता है कि क्या वो हेलमेट को कैरी करने दे रहे हैं आपके चेक इन बैगेज में या फिर जो आप केबिन बैगेज में लेके जा रहे हैं। कई बार वो बोल देते हैं चेक इन में चेक इन कर दो, कई बार वो बोलते हैं आप हाथ में लेके इसे कैरी ऑन में कैरी करिए। इसका शॉर्ट आंसर मिलना मे बी आप एयरलाइंस पे कॉल करके चेक कर सकते हो, बट जितना मैंने लोगों से बात करी है, जितना लोगों से इंटरेक्ट करा है बाइकर्स वगैरह से, ज़्यादातर यही रहता है कि धीरज भाई वहाँ गए, सिक्योरिटी पर्सनल ने मोस्टली हाँ कर दी, एक आध लोगों को ना करी गई है तो उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं, बट आप अपनी ड्यू डिलिजेंस जो है कर सकते हैं। तो अब ये सारा जो पचड़ा है इसमें पढ़ने चाहिए नहीं चाहिए आपको, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप ये जो हेलमेट है वहां पे जाके रेंट पे लेना चाहते हो। सिमिलरली जो आपका बाकी का राइडिंग गियर है, एल्बो गार्ड्स हो गए, नी गार्ड्स हो गए, शूज हो गए, अगर आप बाइकिंग शूज पहन के जा रहे हो वो हो गए, जैकेट हो गई, राइडिंग पैंट्स हो गई, ये सबका अपना वेट होगा। तो क्या आप ये वेट अपने लगेज में कैरी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये डिसीजन मेकिंग भी आपको करनी पड़ेगी ये जानने से पहले कि आपको रेंट पे लेना है या खरीद के लेके जाना है। पर वही अगर आप रोड से ट्रिप प्लान कर रहे हो, पूरा का पूरा रास्ता जो है अपनी होम लोकेशन से रोड से लद्दाख तक जा रहे हो, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लगेज जो है वो तो अपने साथ में आप कैरी कर ही सकते हो। तो दोस्तों अब ये सारे फैक्टर्स जानने के बाद में और इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये आ जाता है कि वो जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप करने वाले हो वो किन रेट्स के बेसिस पे करने वाले हो। तो धीरज भाई क्या ऐसे रेट्स हैं, रेंटल रेट्स जो कॉमनली
होते हैं इन बाइक रेंटल एक्सेसरीज़ के या फिर जो राइडिंग एक्सेसरीज़ हैं इनके क्या कॉमन रेट्स हैं। तो सबसे पहले इसमें देखें तो 2 मैन टेंट जो होता है या कैंप जो होता है वो आपको 600 से 800 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेगा, और जितने भी रेट्स मैं अभी बताने वाला हूँ वो पर डे के बेसिस पे हैं। अब जो मैंने आपको फैक्टर्स बताया, पहलू बताए इस वीडियो के अंदर, पहले अगर हम उनको अप्लाई करें तो वही 600 से 800 रुपये पर डे, और आपकी आइटनरी मान लो लद्दाख के अंदर अंदर ही 8 दिन की है तो आप 5,000 से लेके 6,500 रुपये तक देख रहे हैं। अब ये जो 2 बंदों का टेंट है या 3 बंदों का टेंट है ये आप इजीली डीकैथलॉन में ले सकते हो और आप इसमें पैसे बचा सकते हो और वापस इसको बेच सकते हो, आपके और पैसे रिटर्न हो जाएंगे। तो आप बहुत कम पैसा जो है वो लगाओगे एक 2 मैन टेंट के लिए, और उससे कहीं ज़्यादा पैसा जो है आप अगर 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 6 दिन के लिए रेंटल पे ले लेते हो तो वो लगा दोगे। हाँ, आपको 2 दिन के लिए रेंट पे लेना है, बिल्कुल मेक सेंस कि आप रेंट पे लीजिए। 2 दिन में आपके 1600-1700 रुपये जाएंगे, 1500 रुपये जाएंगे, उतने का टेंट नहीं आएगा अगर आपको वन ऑफ कैंपिंग ही करनी है तो। अब ये एक एग्जाम्पल था, ऐसे ही आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपनी होम लोकेशन से डायरेक्टली लेह में फ्लाई कर रहे हैं, तो अगर डायरेक्टली फ्लाई कर रहे हैं तो क्या आप जो कैंप है या टेंट है वो अपने साथ में कैरी करके लेके जाएंगे? अगर नहीं लेके जाने वाले हैं लगेज के अंदर फिट नहीं आ रहा है, एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़ रहे हैं, तो वो सारे फैक्टर भी आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। अगर आप फ्लाई करके जा रहे हैं तो हो सकता है आप जो रेंटल टेंट है आप उससे ही काम चला पाएं, या फिर हो सकता है कि आप वहीं पे खरीद दें, बाद में भी शायद उसको वापस बेच दें वहाँ पे। और वो क्रिएटिविटी जो है आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अब आप एक इन्फॉर्म डिसीजन जो है ये सारे के सारे पहलू जो हैं या फैक्टर जो हैं समझने के बाद में ले सकते हो ये इन्फॉर्म डिसीजन। तो ऐसे ही अगर हम लिस्ट में आगे बढ़ें तो जो नेक्स्ट आइटम है वो स्लीपिंग बैग आ जाता है, जो आपको 250 से 300 रुपये पर डे पे मिल जाएगा। स्लीपिंग मेट्रेस जो है वो 200 से 250 रुपये पर डे पे मिल जाएगा। एक राइडिंग जैकेट जो है वो आपको 350 से 500 रुपये के आसपास मिलने वाली है। डिपेंड करेगा कि मॉडल क्या है, मेक क्या है, कंफर्ट कितनी है, कितनी महंगी है वो ओरिजिनली, उस हिसाब से आपको 350 और 500 रुपये के बीच में पर डे बेसिस पे एक राइडिंग जैकेट मिल जाएगी। नी गार्ड, एल्बो गार्ड जो है वो आपको 250 से 300 रुपये पर डे पे मिल जाएंगे, और जो राइडिंग ग्लव्स है वो आपको 125-150 रुपये पर डे के बेसिस पे राइडिंग ग्लव्स मिल जाएंगे। ऐसे ही जो लद्दाख कैरियर हो गया, सैडल बैग्स वगैरह हो गए, वो भी 150 से 200 रुपये पर डे बेसिस पे मिलते हैं। अब ये आपको लद्दाख कैरियर ले जाना है नहीं ले जाना, सैडल बैग्स वगैरह ले जाने या नहीं ले जाने, ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी लंबी राइड जो है लद्दाख में करने वाले हो। लद्दाख पहुंचने के बाद में उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो, बट ये भी जो बाइक एक्सेसरीज हैं ये आपको रेंट पे मिल जाती हैं। नेक्स्ट आप गम बूट्स लगा लीजिए जो आपको 70-75 रुपये पर डे पे मिल जाएंगे, और बहुत ही यूजफुल होते हैं जब आपको वाटर क्रॉसिंग्स वगैरह जो है वो पार करनी पड़ जाती हैं बाइक के ऊपर तो। और ये जो गम बूट्स होते हैं इनको आप इजीली जो है बाइक पे पीछे टांग सकते हो, इनका कुछ बिगड़ना भी नहीं है, और आप इजीली इनको कैरी कर सकते हो अपने लगेज के साथ में कहीं भी टांग के। और जैसे ही कोई वाटर क्रॉसिंग आई वैसे ही अपने जूते उतारे, ये वाले पहने, वाटर क्रॉसिंग पार करी। नंगे पैर वाटर क्रॉसिंग बिल्कुल भी पार करनी नहीं चाहिए, कट वट लगने का खतरा हो सकता है। अगर चोट लग गई तो दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पे मेडिकल हेल्प वगैरह जो है इजीली सब जगह पे लद्दाख में अवेलेबल नहीं होती है, तो इसलिए गम बूट्स आप रेंट पे ले सकते हैं। और ये गम बूट्स जो हैं बहुत ही सस्ते आते हैं, तो अगर आप रेंट पे ना लेके खरीद भी लेंगे, खरीद के पूरा टूर जो है करके वापस आ जाएंगे लेह में, या जहाँ भी आपकी जो भी स्टार्टिंग लोकेशन है वहाँ पे, या तो आप वापस किसी को दान भी कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं। बहुत सारे लेबर्स वगैरह जो हैं वो काम करते रहते हैं, वहाँ पे आप डोनेट कर सकते हैं, या फिर वापस ले आ सकते हैं, सेकेंड हैंड मार्केट में सेल करना है वो कर सकते हैं। तो गम बूट्स की यूटिलिटी बहुत हाई है और काफ़ी यूजफुल आइटम है, खास तौर से बाइक राइड्स के लिए। अगर आप डिजिटल कैमरा या गोप्रो वगैरह लेना चाहते हैं तो कुछ दुकानें या रेंटल शॉप्स जो हैं लद्दाख के अंदर, मनाली के अंदर, ये गोप्रोज वगैरह भी प्रोवाइड करती हैं आप पूरे माउंटिंग गियर के साथ में इसके, तो ये भी आप रेंट पे ले सकते हैं। करीबन 600 से 800 रुपये आप मान लीजिए पर डे बेसिस पे, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा वर्जन है गोप्रो का उनके पास में, उस हिसाब से आपको मिल जाएंगे। बट ये जो कैमराज वगैरह हैं मैं ये आपको यही रेकमेंड करूँगा कि ये आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ये बिल्कुल ही एक लौता ट्रिप नहीं है, जो आप कभी ट्रिप नहीं बनाओगे इसके बाद में, तभी आप सोचिए रेंट पे लेने के लिए। अदरवाइज अपना कैमरा कैरी करिए, जो कि एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है आगे की ट्रिप्स को कैप्चर करने के लिए या फिर जनरल लाइफ इवेंट्स को कैप्चर करने के लिए। इसमें जो लास्ट आइटम आ जाता है वो आता है हेलमेट। अब हेलमेट जो है आपको अपनी प्रेफरेंस का, अपने सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स का या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का वो नहीं मिलने वाला है, बट आपको एक जनरल सेफ हेलमेट जो है ये बाइक रेंटल शॉप्स एक राइडर के लिए फ्री देती हैं। पिलियन के लिए आप इसे रेंट पे ले सकते हैं। कभी कभी जो हेलमेट है वो पिलियन के लिए रेंटल शॉप्स फ्री में भी प्रोवाइड कर देती हैं, बट काफी कम मात्रा में आपको ऐसी शॉप्स मिलने वाली हैं, या फिर आपको नेगोशिएशन किसी और फैक्टर पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर ये सारी जानकारी जो थी
बाइक एक्सेसरीज और राइडिंग गियर के रेंटल से रिलेटेड वो सारी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। मैं आशा करता हूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में काम आएगी। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आने वाले बहुत सारे वीडियोस जो होंगे इससे मैं किक ऑफ करूंगा एक बाइक राइड की सब सीरीज इस पूरी लद्दाख ट्रैवल गाइड सीरीज के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे कि आपको अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बाइक राइड करनी है तो क्या टिप्स होगी, कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या चीजें आपको साथ में लेके जानी चाहिए, आपको अपनी बाइक को एक लद्दाख राइड के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, आपको वाटर क्रॉसिंग्स जब पार करनी होती हैं तो क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए, कोल्ड वेदर में अगर आपको राइड करनी है तो क्या टिप्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। ढेर सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ बाइक राइड इन रिमोट हिमालयन प्लेसेस में उनसे एसोसिएटेड हैं। तो वो 6, 7, 8 वीडियोस जो हैं अब आने वाले टाइम में मैं पब्लिश करूंगा या रिकॉर्ड करूंगा और धीरे धीरे करके उनको पब्लिश करूंगा। तो जुड़े रहिए इस कॉम्प्रिहेंसिव लद्दाख ट्रैवल गाइड की सीरीज़ के साथ में, मेरे इस चैनल के साथ में। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है ये वीडियोस या कोई और वीडियो इस चैनल के ऊपर किसी और के काम आएगा तो उसके साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन डालिए और मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, जुले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट ज़रूर प्ले करें।